आपका नाम मतलब? जी, मेरा नाम फरहत नाज़रीन है। सर, ये है कि मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे। और हम 2009 से हम लोग साथ हैं। उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ। और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने। और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना, पीटना और इननेचुरल सेक्स करना, ये सारी हरकतें उन्होंने करी है। अब जब मैं सब चीज़ों से परेशान हो गई और सब मुझे इन्होंने बहुत परेशान किया है सर। वो एक्चुअली मेरे को मेरे घर से निकलवा दिया। मेरे मकान मालिक को बोला कि हम तेरे नाम से रिपोर्ट कर देंगे। मेरे घर पे मेरी मदर के यहाँ बालाघाट जाकर वहाँ पर भी इसने बहुत हंगामा किया। वहाँ पर भी इसने मतलब पूरे साक्ष्य छुपाना और साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश करी है। मेरे भाई को एक सीएसपी कोई इसका दोस्त है, कोई डीएसपी दोस्त है, कोई वकील, जी तीनों के सामने बैठा के बोला कि आर्म्स एक्ट में फंसाऊंगा, धर्मांतरण एक्ट में फंसाऊंगा और शराब रखने वाले एक्ट में तुमको फंसाऊंगा अगर तुम्हारी बहन ने मुझे तलाक नहीं दिया। तो उनको वहां बालाघाट में इतना दबाव बनाया कि मेरे भाई ने बेचारे ने, हमारे खानदान में कभी कोई पुलिस में आज तक कोई केस ही नहीं हुआ, मेरे भाई ने बेचारे ने डर के मारे उसको मेरी मैरिज सर्टिफिकेट दे दी। धर्मांतरण के लिए दबाव भी बनाया गया था? धर्मांतरण के लिए उसको हमने किसी प्रकार का किसी को कोई दबाव नहीं बनाया। कोई गजेटेड ऑफिसर है, 36 साल का आदमी, जब शादी उनकी तरफ से मुझे धर्मांतरण तो मेरा ही हुआ है ना। मैंने सनातन धर्म लिया है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ कभी कोई भी पति का जो धर्म होता है वो पत्नी का धर्म होता है। यहाँ कोई किसी का धर्म, आपको इतनी आजादी थोड़ी है कि आप अपना अपना धर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले भी कोई कौन है? ये जिला आपका मामला है, कौन से थाना क्षेत्र का मामला? जी, ये भंवरकुआ थाना क्षेत्र का मामला है और पुलिस मुझे हमेशा परेशान कर रही है। भंवरकुआ थाने ने मुझे बहुत परेशान किया। मतलब मैं फरियादी हूँ, उनको मेरे पास आना चाहिए। मुझे बार बार बुला रहे हैं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, फिर भी वो मुझे मतलब हर तरह से फोन लगा रहे हैं। और ये बंदा मुझे अलग अलग से अब्यूज कर रहा है कि तुम इंदौर छोड़ के चले जाओ वरना तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं और तुमको जान से मार दूंगा और अब तुम अपना मुंह अल्लाह को ही दिखा पाओगी। मतलब ये क्या है? दिस इज नॉट द वे। कौन है रंगशाही, किस पद पे हैं अभी? ये जिला आबकारी अधिकारी है, अलीराजपुर में है ये पोस्टेड। और ये मैं आबकारी विभाग में भी ये सब चीज दे चुकी हूँ, लेकिन आबकारी विभाग भी कुछ नहीं कर रहा है। उसको पूरा सपोर्ट मिला हुआ है। अच्छा, पहले भी कोई वीडियो रिकॉर्ड भी दर्ज है, वो मेरे नॉलेज में है, लेकिन मेरे को उतनी बातें आगे की उसकी पता नहीं है कि क्या है। बस वो तो क्या होता है। जी, साहब ने क्या बोला आपको? जी, उन्होंने बोला कि हम इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं और हम आपको डीआईजी साहब के पास वहां भेजेंगे। इसके पहले भी मैं आ चुकी। मैं फरियादी हूं कि मैं क्या हूं, मुझे समझ में नहीं। तो मैं क्रिमिनल हूं क्या जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है? पुलिस मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? सर, मैं न्याय चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इनकी गिरफ्तारी हो और इनको अपराधी की तरह ट्रीट करना चाहिए। मेरी जिंदगी के 12 साल इसने बर्बाद किए हैं। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं कैसे मतलब कहूँ कि इसने क्या क्या नहीं किया है मेरे साथ। जानकारी लगी है कि दूसरी शादी भी की है उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने दूसरी शादी की है उससे। मैं उसको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। वो दीपान्विता नाग नाम था उसका और वो देबार्थ नाग की पत्नी थी। और उसका हस्बैंड डायस पार्क में जॉब करता था। और विनय और अक्षय दोनों भाई ने इसको 2 साल तक राखी बांधी है। ये लेडी ने, उसका दीपान्विता नाग नाम है और वो मिमी उसका निकनेम है। तो राखी बांधी और फिर पहले मेरे से शादी करा और फिर उसके बाद उससे शादी करके उससे एक बच्ची पैदा कर ली। आपका नाम मतलब? जी, मेरा नाम फरहत नाज़रीन है। सर, मेरे पति विनय रंगशाही जो जिला आबकारी अधिकारी है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा सर? वो उनके पिता वो सब लोग आराम से घूम रहे हैं। मैं इतना परेशान हो रही हूँ। मैं कितनी बार आ चुकी हूँ सर। धारा बढ़ाई गई है, उसमें कार्रवाई मुझे परेशान किया जा रहा है सर। और इधर इसने मेरे भाई को 1 महीने पहले वहाँ बालाघाट में धमकाया है, कोई डीएसपी, कोई सीएसपी और कोई वकील के सामने बैठ के कि मैं धर्मांतरण की धारा लगा रहा हूँ, मैं आर्म्स एक्ट में फंसाऊंगा तुमको, तुम्हारी फैमिली को। पूरा एडमिटमेंट किया है, सबको बैठा के मेरे भाई से मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लिए इसने। मतलब अपने पद का पूरा दुरुपयोग किया है। ठीक है, इसमें कार्रवाई हो रही है। अब जाके अभी डीआईजी साहब से मिलना, बता दें।